और सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम मोहन यादव, उद्योगपतियों से सीएम की मीटिंग, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन पीएम मित्रा पार्क और टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश की संभावना। सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, यह दिल्ली से है। और आपको बता दें, यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे हुए हैं। साथ में आप देख सकते हैं कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भी वहां पर मौजूद हैं और उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं। उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई और आपको बता दें, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पीएम मित्र पार्क, टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश की संभावना। और जो कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो भी मंच पर मौजूद हैं। साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मंच पर आप देख सकते हैं। दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री की मुलाकात की यह तस्वीर है। अब कार्यक्रम वहां पर औपचारिक तौर पर अब शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे दिखाए जा चुके हैं एवी में। तो कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसमें मौजूद हैं। उद्योगपतियों से मुलाकात, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर के वो देश विदेश घूम रहे हैं और उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। उनके लिए कई कार्यक्रम उन्होंने करवाए कि मध्य प्रदेश में उद्योगपति अपना निवेश करें और मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश शासन हर तरह से उनकी मदद करे, जो उद्योगपति हैं उनकी मदद करे और फिर उद्योग धंधा जो है वो बढ़े, देश का विकास हो, साथ साथ राज्य का भी विकास होता रहे। इसी संदेश के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं। और आज ये दिल्ली की तस्वीर है। यहां पर आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री की ये मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पीएम मित्र पार्क के जो कार्यक्रम है वहां पर वो पहुंचे हुए हैं, जहां पर कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह भी मंच पर मौजूद हैं। और अब औपचारिक तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। पूरी ऊर्जा के साथ करें। आकाश हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आकाश, बताएं कि इसमें कार्यक्रम कब तक चलना है, उद्योगपतियों से क्या मुलाकात का क्या प्लान है, मुलाकात हो गई या आगे होनी है, क्या दौरा कैसा है मुख्यमंत्री का इस बार? देखिए, मध्य प्रदेश के धार में देश का पहला पीएम मित्रा पार्क शुरू होने जा रहा है। उसके ठीक पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे और यहाँ पर पीएम मित्रा पार्क में निवेश पर इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस विषय पर आयोजित होना है, जिसमें मुख्यमंत्री अलग अलग उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। और मध्य प्रदेश क्योंकि लगातार निवेश की दिशा में आगे बढ़ रहा है, चाहे हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात करें या फिर ग्लोबल इंडस्ट्री ग्लोबल जीआईएस की बात करें, इन तमाम कार्यक्रमों पे और सरकार के प्रयासों के माध्यम से मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में निवेशक आकर्षित हुए हैं। और आने वाले समय में पीएम मित्रा पार्क के जरिए भी इन्वेस्टमेंट की राह खुलेगी। इसलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे और यहाँ पर इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पर जो आयोजन होना है, उसमें केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह मुख्य वक्ता के तौर पर अपना वक्तव्य देने वाले हैं। और भारत के वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए जो तमाम उद्योगपति हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी भारत के वस्त्र उद्योग की वैश्विक भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। और यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी विशेष संबोधन कुछ देर बाद देंगे और उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 मीटिंग कर निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोहन यादव ने आज भी ये कहा है कि पीएम मित्रा पार्क मध्य प्रदेश को फॉर्म टू फैशन की पूरी वैल्यू चेन में सबसे आगे ले जाएगा। ये जो पार्क बनने वाला है, इससे न सिर्फ रोजगार होगा बल्कि निवेश का केंद्र भी बनेगा और मेड इन एमपी वियर अक्रॉस द वर्ल्ड के विजन को भी साकार करेगा। और बड़ा निवेश धार में आएगा। धार में यह जो पार्क प्रस्तावित है 2158 एकड़ विकसित औद्योगिक भूमि पर बसाया जा रहा है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया पहले से है। राज्य और केंद्र सरकार की जो प्रोत्साहन नीतियां हैं उसका खासतौर पर लाभ निवेशकों को मिलेगा। यहाँ पर भूमि का जो प्रीमियम है वो 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर, डेवलपमेंट चार्ज 120 रुपए प्रति वर्ग फुट, बिजली 4.5 रुपए प्रति यूनिट और पानी 25 रुपए प्रति किलोमीटर की दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की कोशिश यही है कि निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जाएं ताकि वो मध्य प्रदेश में आसानी से बिजनेस कर सकें।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आकाश। तो दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं और यहां पर वो उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हमारे बड़े भैया विद्यार्थी परिषद के समय से हमारे मार्गदर्शक माननीय गिरिराज सिंह जी, इस अवसर पर अभी जिनने संबोधित किया, मैडम नीलम समी जी, रोहित कंसल जी, राघवेंद्र सिंह जी, सुदाम खाड़े जी, लैया राजा, मंचस्थ सभी अतिथिगण और आप सब, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश करवट बदल रहा है और सच्चे अर्थों में तो हमारे सबके लिए भी आज का समय एक अलग प्रकार के बीच से वो कष्ट का समय था जिनमें हमको केवल इसी बहाने से, व्यापार के बहाने से हमारी कितने प्रकार से मदद कर रही है भारत सरकार की एक एक योजना। खास करके अब आज ही हम अगर 2 दिन के समाचार देखें तो इंपोर्ट ड्यूटी में जो छूट दी है, ये हमको दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए तो मदद है। कितनी बड़ी मदद है कि ये इंडस्ट्री के लोग घबराए नहीं, सरकार आपके साथ है। और अभी पिटारे में से कुछ ही माल मिला है, अभी और क्या क्या निकलेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जिस प्रकार से जो मदद करने के लिए भारत सरकार खड़ी है, तो हम भी उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनने के बाद लगातार सभी सेक्टर में काम कर रही है। लेकिन खासकर इस सेक्टर में, इसमें तो रोजगार आधारित उद्योग की ये जो बड़ी हमारे बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री सच्चे अर्थों में भारत के स्वाभिमान के साथ हम सबके पुरुषार्थ को जगाने का अभियान चला रहे हैं। मैं अभिनंदन करना चाहूँगा माननीय मोदी जी का, माननीय मंत्री जी का। एक एक सेक्टर को पकड़ करके, एक एक सेक्टर की संभावनाओं को पकड़ करके धीरे धीरे वो सब करते कराते जा रहे हैं, जिसके कारण से हमारी अपनी आर्थिक समृद्धि की ये जो धारा है वो भी बढ़े, किसानों को उनका हक का माल उन तक मिले, फसलों का ठीक दाम मिले, बाजार में व्यापार ठीक ढंग से चले, हमारी जो प्राचीन परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का भी जो अभियान एक उनने चलाया हुआ है, उस अभियान को भी गति मिले। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसे कठिन समय में, तो जैसा कि किसी अच्छे पत्रकार ने कहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वभाव में है कि सामान्य समय में उनकी गतिशीलता कम होती है, लेकिन प्रतिकूल समय में और कई गुना ज्यादा होती है। वो हमको दिखाई भी देती है और एहसास भी होता है। हमारे लिए आज के इस दौर में जब एक नए सपने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ये पीएम मित्र पार्क का सपना माननीय मंत्री जी का, माननीय मोदी जी का है, और उस अलग अलग 4 साल पुराना मुझे बताया गया कि विभाग ने काफी मेहनत करके ये इस दिशा में बढ़ते हुए, हमारा अपना वस्त्रोद्योग तो हजारों साल से, लाखों साल से भारत से ही जाना जाता था। भारत की अपनी पहचान थी। जब वो दुनिया के लोग किस दुनिया में रहते थे मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये हमारी संस्कृति से सराबोर इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर, तो हमारे मिर्च मसाले से लेकर के हमारे वस्त्रों से, रत्न आभूषण से दुनिया गौरवान्वित होती थी। ऐसे समय में फिर वस्त्रोद्योग पे प्रॉपर ध्यान दे करके, बीच का कालक्रम, ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण से वो कष्ट का समय था, जिनमें हमको केवल इसी बहाने से, व्यापार के बहाने से हमारी योग्य क्षमता को कहीं हतोत्साहित करने का प्रयास किया। लेकिन आज के इस दौर में भारत सरकार कितने प्रकार से मदद कर रही है। भारत सरकार की एक एक योजना, खास करके अब आज ही हम अगर 2 दिन के समाचार देखें तो इंपोर्ट ड्यूटी में जो छूट दी है, यह हमको दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए तो मदद है। कितनी बड़ी मदद है कि ये इंडस्ट्री के लोग घबराए नहीं, सरकार आपके साथ है। और अभी पिटारे में से कुछ ही माल मिला है, अभी और क्या क्या निकलेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जिस प्रकार से जो मदद करने के लिए भारत सरकार खड़ी है, तो हम भी उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में,
उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनने के बाद लगातार सभी सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन खासकर इस सेक्टर में, इसमें तो रोजगार आधारित उद्योग की ये जो बड़ी हमारे राज्य की आवश्यकता थी। और 7वें नंबर पर हम आप भी कॉटन उत्पादन में है, और ये जो पीएम मित्र पार्क की जो लोकेशन है, वो लोकेशन ही इतनी बढ़िया है कि हमारा 7वां और गुजरात पहले नंबर पे, ये दोनों का सेंटर में है ना। हमारा मानो तो हमारा, और गुजरात का मानो तो गुजरात का, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन उससे बढ़कर के चारों तरफ से हमारी जो जो संभावना व्यापार व्यवसाय की, एक इतने बड़े इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करने के लिए मानव क्षमता जो होना चाहिए, लेबर जो उपलब्ध होना चाहिए, वो पर्याप्त रूप से है। सब तरफ से अनुकूल, सबसे बड़ा हमारे सभी प्रकार के रेलवे के वाहन से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, तो ऐसा रहे कि 6 घंटे में आप दिल्ली जाना हो तो दिल्ली और मुंबई जाना हो तो मुंबई, दोनों तरफ आपके ट्रक लोड करके कहीं भी पहुंचा सकते हैं। और उससे बढ़कर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधे पौन घंटे की दूरी पर, बाबा महाकाल के दर्शन करके वापस फैक्ट्री में आना हो वो भी आपको पास मिलने वाले हैं, छिपरा जी में स्नान करना वो भी मिलने वाले हैं। आपकी इच्छा हो तो अहमदाबाद चक्कर लगा जाओ, 2 घंटे में अहमदाबाद से भी जाके आ सकते हो। जिधर जाना चाहो, जिधर गाड़ी आप घुमाओगे उधर अपने लिए अनुकूलता है। और ऐसे में ऐसा कहते हैं, वो तो विक्रमादित्य का परिक्षेत्र है, और विक्रमादित्य के काल और आज के काल में कई सारी समानता है। जिस क्षेत्र में अपनी इंडस्ट्री लग रही है वहां तो ताले चाबी का काम ही नहीं है, कोई ताले ही नहीं लगाता है। इतना ईमानदारी वाला पूरा क्षेत्र है, सब आराम से अपना अपना काम धंधा करो, आगे बढ़ो। आप यहाँ की इंडस्ट्री लगाओ, लोगों को रोजगार दो, 10 जगह और काम खोल दो, वहां की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार पे छोड़ दो, आपका काम बढ़ता जाएगा, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं आई। सब प्रकार की अनुकूलता को लेके चलने के लिए आज हमारी अपनी, जब ये पीएम मित्र पार्क की उस तरह की इस स्कीम पे बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 11 सितंबर तक हमारा ये पोर्टल काम करेगा। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि जिस ढंग से पूरे 1.5 साल का हमको रिस्पांस मिला है, उसी गति से इसमें भी यही प्रेम आपका बना रहेगा। मध्य प्रदेश आपकी अपेक्षाओं पे सदैव खरा उतरे, इसका हम यथा योग्य पूरा प्रबंधन कर रहे हैं। इसलिए हर जगह किसी न किसी स्थान पर अब तो अधिकांश चेहरों को ऐसा लगता है कि सब मध्य प्रदेश वाले ही दिख रहे हैं, दूसरा कोई बचा ही नहीं है। जितने बड़े बड़े प्लेयर है सब हमारे अपने से ऐसे आत्मीयता से जुड़े हैं भाई साहब कि मॉडल प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में। और जब हमको तो आज एकादशी है और जल झूलनी 11 इसको देव उत्थान एकादशी के पहले वाली बड़ी महत्व की डोल 11 से भी जोड़ते हैं, तो मान के चलते हैं कि ये खिलते डोल भगवान कृष्ण के उस जीवन काल को पुनर्स्थापित कराएंगे, जिसमें धर्म के आधार पर भारत की एक अलग से पहचान दुनिया में बनी थी। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुनः माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबका भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का। देवी सज्जनों, टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विजन भारत को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर के रूप में उसको स्थापित करने का है, और इस उद्देश्य से जो प्रयास तो टेक्सटाइल में कैसे निवेश को बढ़ाना है, इसी को लेकर आप सीएम को सुन रहे थे। और सिर्फ कोशिश यही है सीएम की कि किस तरीके से सर्वांगीण विकास प्रदेश में किया जाए। ठीक है, और अभी हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहाँ पे टेक्सटाइल को लेकर यहाँ पे ये निवेश का आयोजन किया जा रहा है। और गिरिराज, मैंने कहा कि देश में कोरोना काल आया था, देश के प्रधानमंत्री उस समय भी एमएसएमई के साथ खड़े दिखे, और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी आपने चर्चा की, इंडस्ट्री की मांग थी कॉटन पर से इंपोर्ट टैक्स घटाने की। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। एडवांस ऑथराइजेशन 6 महीने से बढ़ाने का था, हमने 18 महीने किया। ROSCTL का भी मांग था, उसको भी लागू किया, लेकिन आपके जो सुझाव आए थे
उन सुझावों पर धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं और आपको विश्वास देता हूं कि आज हमारा भी कैबिनेट है और जीएसटी की मीटिंग चल रही है। शाम तक आपको खबर भी मिलेगी कि सरकार आपके साथ खड़ी है। यहां हमारी सेक्रेटरी बैठी हुई है। जब प्रधानमंत्री भारत टैक्स में कहा था कि बैंकर के साथ लिक्विडिटी के सवाल पर, उस समय कोई टैरिफ का सवाल नहीं था। और अभी सेक्रेटरी ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उनके साथ भी मीटिंग करके सभी चेयरमैन के साथ हमने मीटिंग की, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ है और आपके हित में अगर नहीं हम खड़े हों तो आखिर कब खड़े हों, ये भरोसा रखें। और पूरे दुनिया का $800 बिलियन का मार्केट है टेक्सटाइल का, जो हमने, हो सकता है मेरा सही हो, कुछ एरर हो सकता है, हमने 40 कंट्री को आपके सहयोग से चिन्हित करके, हमने जो पिछली मीटिंग की उसमें 4 सब कमिटी बनाया कि कैसे हम इकोनॉमिकल, कैसे हम एक्सपोर्ट प्रमोशन, सारे, और आप ही लोगों के नेतृत्व में बना है और आप ही लोगों ने मिलके बनाया है। जो आपका सुझाव आता है वही हमारा सुझाव होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं, मैं कुछ महीना पहले इंदौर गया था। इंदौर के अपने हैंडलूम के विभिन्न सर्विस सेंटर में मैंने उद्यमियों की मीटिंग बुलाई थी। उस समय भी वही उत्साह था जो आज उत्साह है, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, हम एक मार्केट में हमें अच्छे कीमत मिल रहे थे, ये अच्छा सहूलियत हो गया था। कई हमारे मित्र हैं जिनका 50%, किसी का 40%, किसी का 60%, एक दो लोगों ने तो कहा मेरा 70% था, मैंने सब माल भेज दिया जैसे तैसे। तो हमारे लोग होशियार भी हैं, वो पोल हम नहीं खोलेंगे कि कितना माल आज तक एक्सपोर्ट हो चुका लेकिन आपने पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट देखा होगा आज का। हम किसी का दरवाजा नहीं बंद करते, लेकिन भारत के स्वाभिमान के साथ भी हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। भारत का स्वाभिमान ही सबसे पहला। हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रति समर्पित है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश धार आप जाएं और मुख्यमंत्री का जो स्कीम है वो आप हमसे ज्यादा एक एक लाइन पढ़े होंगे। वो प्रो इंडस्ट्रीज है। मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि राजन जी को हाफ ही आ रहा है, लगता है प्रो नहीं है क्या राजन जी ये आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि टेक्सटाइल के सेक्टर में मध्य प्रदेश पीएम मित्रा में सबसे अग्रणी है। अब हमारी दूसरी मीटिंग तमिलनाडु की होगी, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि कौन कौन लोग यहां
आज मन बना के आए हैं, जरा हाथ उठाएंगे। मन बना के आए हैं, मन बना के आए हैं, मन बना के आए हैं, मन बना के आए हैं। सब लोग मन बना के आए हैं। मैं तालियों की गड़गड़ाहट से, ये हमसे पत्रकारों ने पूछा, मैंने कहा कभी फ्लाइट में देखा है ट्रांजिट में 2-4 घंटे बोर हो जाते हैं, उसी तरह से हमारे लिए ये ट्रांजिट फेज है, ये आपदा में अवसर है। 40 देशों में हम ऑलरेडी वहां के एम्बेसडर के साथ मिलकर के, उनके ट्रेड अधिकारियों से मिलकर के सब जगह काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने दौरा शुरू किया जापान, मैं भी जापान गया था, यहां कई मित्र बैठे हैं, सुधीर जी सही। मात्र हमारा 450 मिलियन है, जापान से ठीक है। लोग कहते हैं जो जापान एक्सपोर्ट कर दिया दुनिया का कोई भी देश एक्सपोर्ट कर लेगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगा कि कोई जापान में बहुत बड़ा कठिनाई है। होनी भी चाहिए। अगर हम क्वालिटी पर नहीं ध्यान देंगे, और यह भी सही है, मैंने जापान में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहा हूं, आने वाले दिन में चाइना 40 से ऊपर यूथ का एज है, यूरोप 50 से ऊपर है, अमेरिका 50 से ऊपर है, और भारत ही एक ऐसा देश है जहां का युवा का डिफिनेशन 27 to 29 है। ये हमारा डिविडेंट है, और ये डिविडेंट हमारे आपके छलांग लगाने का एक बड़ा टूल है। इसलिए मैं कहूंगा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा 40 देश, 800 बिलियन में 600 बिलियन का लगभग मार्केट है 40 देशों का। मैंने उसमें से 15 देशों का अलग निकाला, जिसमें एफटीए था, वो $200 बिलियन, और 200 बिलियन में हमने कितना किया? 11 बिलियन। तो हमारा भी भेड़िया धसान की तरह ना हो कि जो जहां जा रहा है सब एक ही तरफ जाएं। 170 देश आए थे भारत टैक्स में। वो कोई केवल ताजमहल या कहीं घूमने नहीं आए थे, वो आए थे, आज सस्टेनेबिलिटी पे बात आ रही है, न्यू एज फाइबर पे बात आ रही है। यूनाइटेड नेशन ने दिल्ली के अंदर हमारे एडिशनल सेक्रेटरी बैठे हैं, वो जब मीटिंग से लौट के आए कि हमने कहा क्या था मीटिंग, कहा न्यू एज फाइबर पर। हमने कहा कौन सा फाइबर? कहा वो फाइबर था रिसाइकिल कॉटन, रिसाइकिल पेट बोतल। हमने कहा कि भारत रिसाइकिल पर तो काम कर ही रहे हैं, हम नेचुरल फाइबर, चाहे लीलन हो, चाहे रेमी हो, चाहे अन्य फाइबर हो, बैम्बू फाइबर हो, मैं उन सारे फाइबर पर काम कर रहा हूं। दुनिया में कोई देश हमारे सस्टेनेबिलिटी को चुनौती नहीं देगा। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, आप सब मन बना के रखें, मुस्तैदी से रहें। और भारत, फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी और आपके मुख्यमंत्री जी, ये वर्ष भी इन्होंने उद्यम वर्ष घोषित किया है, और ये स्वाभाविक है। एक तरफ किसानों की चिंता करना तो दूसरी तरफ उद्यमियों की चिंता करना। आज भी भारत का टेक्सटाइल मार्केट लगभग 180-79 बिलियन डॉलर का है। हो सकता है मेरे इस आंकड़े से कई लोग
सहमत होंगे, कई लोग नहीं सहमत होंगे, लेकिन मेरा स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ये आंकड़े हैं। आखिर आंकड़े हों क्यों नहीं? जिस देश में 2 करोड़ बच्चे हर साल एक ऑस्ट्रेलिया हम पैदा करते हो, अरे भाई ये है कि सच है कि गलत है? भाई वो कपड़ा पहनेगा कि नहीं पहनेगा? अगर कपड़ा पहनेगा तो मेरा दायित्व बनता है, माननीय मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है, पहले घर में भी कपड़ा चाहिए और बाहर भी बेचने के लिए कपड़ा चाहिए। और ये $180 बिलियन के मार्केट में हम 36-37 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम एक्सपोर्ट कहां करते हैं? क्योंकि कई लोगों को लगता है कंटेनर लौटेगा कि लेगा, हमारा माल एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट का चक्कर छोड़ करके एग्रेसिवली भारत की सरकार उस देश में रहने वाले हमारे एम्बेसी आपके साथ खड़ा है। हम रोड शो भी करेंगे आपके साथ मिल करके, और आने वाले दिन में हम जहां जहां बाइंग कैपेसिटी है उन देशों को हम पहला टारगेट रखेंगे। मैं आने वाले दिन में 9 तारीख को जो छोटे एक्सपोर्टर हैं उनके साथ मिलने वाला हूं। उनको कहना है अगर 60 लाख की आबादी है, अगर 20 लाख की आबादी है और $150 पर कैपिटा उनका इनकम है, वहां छोटा एक्सपोर्टर जाए। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी दायित्व बनता है। ये मैं मिथिलेश जी से कहूंगा और सुधीर जी से भी कहूंगा कि ये दायित्व निभाएं, छोटे के लिए भी कुछ देशों को चिन्हित करके उनको प्रमोट कराएं। बड़े देशों में जहां हो वहां आप जाएं, और जो डोमेस्टिक कारोबार करते हैं उनके लिए तो बम बम है ही। 1 ऑस्ट्रेलिया प्रति वर्ष, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? वो मैं आज आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के कहने पर, माननीय प्रधानमंत्री के नीतियों के आधार पर आपने भरोसा किया, आप आए और आपने खुल करके अपना समर्थन जाहिर किया। और मैं फिर से सबों को धन्यवाद देता हूं। आज एकादशी का दिन हम सबों के लिए बहुत बेहतर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह जी का। आइए एक बार खड़े होकर अभिनंदन, वंदन और आभार व्यक्त करें, क्योंकि ये ऐसी विभूतियों का आगमन इतनी व्यस्तता के बीच हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पीएम मित्र पार्क धार मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पर इंटरैक्टिव सेशन का यही जो ये औपचारिक सत्र था उसका यही हम समापन करते हैं, और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय 1-to-1 बातचीत भी करेंगे। आपके लिए चाय की भी व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है।